हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। देखो दोस्तों, सुबह का ही टाइम है और 10 बज चुके हैं और ऐसा मौसम हो रखा है कि क्या बताऊं, बहुत बुरा हाल है। सुबह से हम बाहर इसलिए नहीं निकले क्योंकि कोहरे से एक दूसरे का घर ही नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन शिवानी इस कोहरे में भी इतने सारे कपड़े धो रही है कि पूछो मत। इसको ना ठंड लगती है ना इसको गर्मी लगती है, कुछ नहीं होता है इसको। ये पता नहीं ये लोहे की बनी है या मिट्टी की बनी है, पता नहीं। हम तो मिट्टी के ही बने हैं। ओ शिवानी ठीक जाने हम हाँ। तो इसके कपड़े अभी देखो ना, जितने इसने अभी यहाँ सुखा रखे हैं ना, इससे ज़्यादा हैं इसके अभी नीचे 2 टब कपड़े। ये 1 टब कपड़े हैं, ये हैं 1 टब कपड़े। तो लगा सकते हो कि 2 टब कपड़े अभी और नीचे हैं तो कितने होंगे। यहाँ जगह भी नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे तो खैर कपड़े नहीं हैं। इतने सारे कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो बहुत सारे कपड़े। लेकिन आज मौसम ऐसा हो रखा है ना, ये देखो पीछे की साइड दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये ऐसा हो रखा है पीछे की साइड, ये बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो ये है पीछे के साइड का। अब दिखाते हैं आप लोगों को आगे की साइड का। तो इधर तो काम ही चल रहा है, लेकिन इन लोगों को बेचारों को ना ठंड ना कुछ, और इनकी उंगलियां भी सुन्न नहीं होती यार। उंगली हाथों से तो काम होता है। ये तो बिजली और प्लम्बर का भी काम नीचे अंदर चल रहा है और वो मिस्त्री लोग ऊपर लगे हुए हैं। और बस सिर्फ हमारी गली गली नज़र आ रही है। ये रहे हमारे खेत। सुबह के टाइम पे तो खेत भी नज़र नहीं आ रहे थे, बहुत बुरा हाल था। तो अभी भी देख सकते हो कैसा हाल हो रखा है, बहुत बुरा हाल है। ऐसा हो रखा है। गली में कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, दीदी लोग आग भी सेकने लगे हैं, इधर भी काम चल ही रहा है। तो मैं कह रही हूँ मिस्त्रियों को ना ठंड नहीं लगती, इनको ना ठंड लगती है ना इनको गर्मी लगती है। यानी इनका कैसा शरीर है और हम साले बुरा। लेकिन वैसे इतना ठंड कोहरे में धूप तो नहीं है, ठंड है, पर काम पे लग जाओ ना उतनी ही ठंड नहीं लगती है। ये तो मेरे प्याज के पत्ते भी कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये तो ये हरे प्याज के पत्तों की चटनी किसने खा रखी है, बड़ी अच्छी होती है बहुत। इसमें पुदीना वुदीना डाल दोगे ना, हरा धनिया मिर्ची, बहुत अच्छी होती है। आजकल तो ये देखो तुम, सारे ये मेरे तुलसी झड़ चुकी है। ये लहसुन तो हरे भरे हो रखे हैं, ये और पत्ते खाने के काम आएंगे। लहसुन तो क्या उगेंगे। फूलों का नामो निशान कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है। एक भी फूल नहीं है, एक भी फूल नहीं है। तो ये हाल है। मैं तो आई थी छत पर झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन छत पर झाड़ू लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं। धूप मुश्किल ही आने वाली है, तो कौन आएगा। और धूप सेकने के लिए भी इससे तो अच्छा काम धंधा करें और रजाई के अंदर घुस जाएं। तो मैं तो गई भैया नीचे, झाड़ू झूड़ू नीचे का ही करते हैं। नीचे का हो चुका है, ऊपर का आई हूँ, ऊपर का फ्लोर और बाहर का। तो ऐसा हो रखा है, अंदर आ जा गई हूँ। तो दोस्तों दोपहर का टाइम हो रखा है। अब क्या दोपहर क्या है, शाम होने वाली है। आई थी खाना पीना खा के 2:30 बजे छत पर आ गई थी। तो 2 गड्डी मेथी लेके आई थी, 2 गड्डी में ये बथुआ लेके आई थी और 1 किलो मटर थे। तो छत में बैठ के धूप भी सेक लिया और मटर भी छील लिए, मेथी भी साफ़ हो गई, बथुआ भी साफ़ हो गया। क्योंकि तीनों मेरे ये तीनों सब्जियां 3 दिन की तो ये तैयार हो चुके हैं। क्योंकि फिर नीचे तो ठंडा ही हो रखा है, तो ऊपर बैठे बैठे ठीक है काम भी हो गया, धूप भी सेक लेते। सभी लोग ऐसे ही करते हैं सर्दियों में। और तो काम यही है कि खाली बैठे क्या करना है, चलो यार मेथी साफ़ कर लेते, चलो रे मटर छील लेते हैं, हरा साग साफ़ कर लेते हैं। तो औरतों का तो काम ही ख़त्म नहीं होता। जहाँ पर देखो झुंड में भी बैठे रहेंगे तो अपने काम की चिंता लगी रहती है। तो धूप हल्की फुल्की आई, ज़्यादा तो नहीं आ रही है। अभी भी ये कोहरा जो है, धुंध खेतों में अभी है, फिर से आने लग गया है। तो उतना साफ़ नहीं हुआ मौसम। आज थोड़ा सा धूप आई है, ज़्यादा नहीं, और वो भी इतनी चिट्टी वाली धूप नहीं है, हल्के फुल्के ही है। तो कपड़े भी सूख ही रहे, पलटा रहे हैं उल्टा रहे हैं ऐसे ही करके। तो ये रहे मेरे मटर और मेथी और बथुआ। तो ये कर रखा मैंने साफ़। ये रहा मेरा कूड़ा, अब उठाया जाएगा
और लवी ने मेरे साथ बहुत काम किया, इसने मटर छिले मेरे साथ, मटर छिले ना, हाँ मटर छिले। तो इसको इसका मन नीचे नहीं लगता, तो ये छत पर ही ज़्यादातर अकेला भी रहता है ऐसे ही। आज तो खैर मैं हूँ, और तो ये छत पर अकेला घूमता रहता है, इसको छत पे अच्छा लगता है। कपड़े अभी बहुत सारे हैं शिवानी के, खैर मैंने तो आज उतने नहीं धोए, मेरे ये कपड़े थे, वो भी सूख ही जाएंगे, नहीं सूखेंगे तो कल सूखेंगे। तो दोस्तों ऐसा हो रखा आज का मौसम, बड़ा ख़तरनाक। वो देखो हाईवे में अभी भी कोहरा तुमको धुंध नज़र आ रही होगी, मौसम बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रखा है, ऐसा हो रखा है बिल्कुल, क्या करें, बहुत धुंध है, तो क्या ही करें। धूप तो है नहीं, हल्की फुल्की धूप है। तो अब जाते हैं नीचे, क्योंकि ठंड सी लगने लगी है, और सूर्य भगवान ज़रा ज़रा दिख रहे हैं, ज़्यादा तो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो छत में उजाला थोड़ा सा हो ही रखा है हमारा। ये ऐसा हो रखा है मौसम, मौसम साफ नहीं है, देखो ये ऐसा हो रखा, हाईवे सही से नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा हो रखा आज मौसम। तो क्या करें, घर तो चमक रहे हैं, घर तो साफ़ सुथरा दिख रहे हैं, तो ऐसा करते चलते हैं नीचे, फिर क्या करें। पड़ोसी लोग भी सब धूप सेक रहे हैं, क्या करें, धूप में तो बैठे हैं, पर धूप है नहीं तो क्या करेंगे। तो दोस्तों आज हमारे घर में हम मेहमान आ रखे हैं, बहुत दूर से आए हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कहाँ से आए हैं, कौन आए हैं, क्या पता तुम्हारे उधर के होंगे तो जान पहचान लग भी सकती है। तो हमारे घर में तो पहली बार आए हैं, ये रही ताई जी। तो ताई जी आए हैं बहुत दूर से, उमा दीदी को तो तुम रोज ही पहचानते होंगे, पहचानते, क्योंकि कई बार हमारे एक दूसरे के घर में किटी पार्टी होती रहती थी, और मीटिंग में भी देखा होगा, यहाँ भी देखा होगा। पर ताई जी आज पहली बार नजर आ रहे हैं, लेकिन ताई जी को एक झलक मैंने किस दिन लिया था, शादी में, पवन की शादी में, वो रिसेप्शन पार्टी में। तो उस टाइम भाई साहब भी थे साथ में, तो उन्होंने बोले ये मेरी मम्मी है, तब जाके नमस्कार करके बोला मैंने, थोड़ा सा ही लिया, ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि लंबी हो गई थी वीडियो काफ़ी। तो ये ताई जी आए हैं गाँव से यहाँ सर्दियों में घूमने के लिए दिल्ली, और दिल्ली में हो रखा है कोहरा और न धूप आ रही है ताई जी, ना घर ले जाइए गर्मी में है ताई जी। कौन लागमा पर तुमको दिल्ली बन, दिल्ली में बहुत साल है, इनमें कहीं 1500 साल में से जाएंगे क्या हुए हैं कोई। अच्छा अब यहाँ बजीना ये रोई नाले हुए छो ना यहाँ दिल्ली बैंड में। अच्छा तो ताई जी पहले वो कहाँ धौलक वहाँ शंकर चौक, शंकर बिहार में रहती थी। कितने साल रहे तुम वहाँ? वहाँ तीन चार साल। सरकारी नौकरी वाले कभी कहाँ कभी 2 साल। अच्छा धौलक वहाँ कब तक इन्हों देगा कब तक उन्हों देगा। अच्छा खींच खींच और तुम घर कब रहता फिर? मई जून में। अच्छा हाँ गर्मी में, चलो ठीक हो गया। तो ताई जी यहीं रहती है, कभी उस बेटे के घर में, कभी इस बेटे के घर में, कभी बेटियों के पास चले गए गर्मियों में गाँव। तो है 3 बहन। अच्छा घर ले रहने को ना है कोई नहीं रहा। अच्छा 3 तो बेटे हैं। अच्छा 3 बेटे बहू यहीं रहते हैं। तभी तो ताई जी गाँव कहाँ रहेगी फिर यहीं। अच्छा फिर चेल भी तुझे तो छोट वो कर रही है छोट तुम्हारे नहीं है दिल्ली कैंट। अच्छा सरकारी से। अच्छा चलो फिर ताई जी की अच्छा है कि तीनों बहू बेटों के साथ चले भी गए, एक बेटी है। अच्छा पर बेटा बेटी वो भी तो जो को बेटे की बराबरी तो है, तो वहाँ घर भी तो पता चलना चाहिए कैसे है ना। नसीरपुर रहती है। और क्या कभी वहाँ चले गए, कभी वहाँ, तीनों के घर चले जाते हैं, बस मिलना भी हो जाता है, रहना भी हो जाता है, कौन कैसे है क्या है ना। बहुत प्यार प्रेम भी मिलता है इसमें, और क्या। और सभी के बच्चे देख सुन भी लेते हैं। फिर अन्य तो एक बोलेगा मेरे घर रहो, दूसरा बोलेगा मेरे घर रहो, ऐसा नहीं होगा। कभी कहाँ जाओ कभी कहाँ जाओ, इसमें घूमने फिरने हो जाता है, और गांव भी चले जाते हैं। तो ये आ रखे हैं आज घूमते फिरते हमारे 11 नंबर गली में, लेकिन ये आ रहे हैं अभी हाईवे से घूम के। हम घर से बाहर ही निकलते हैं और ये लोग घूम फिर के आ ही रहे हैं।
तो कैसा लग रहा है तुमको हमारे 11 नंबर गली? 2 दिन मंगाई थी मैंने। बढ़िया लग रहा है। तुम्हारी तो 4 नंबर गली ठहरी। उधर भीड़ भड़ाका ज्यादा ठहरी, हमारे इधर भीड़ भड़ाका कम है ना अभी। एकांत हाँ, एकांत जगह। अभी कम है भीड़। हाँ, तब जाके और सभी लोग यहाँ पर बैठ रखे हैं अभी। लचली को भी बहुत ठंड लग रही है, तो उसने डाल जाती हूँ। तो इसको बुखार आ रहा था, लेकिन अभी बुखार इसका फिलहाल कम है। और शिवानी का ये जुगाड़ होने लग गया है, शाम को किसी का तुरपाई वगैरह करनी होगी तो धागा हागा मंगा के तैयार कर दिया है। अरे शिवानी वो ये ऐसा यही था जी ब्लाउज कम छो तो बोलो तुरपाई। हाँ हाँ मैं तो भाई करी उनसे बोल देती मैं तेरे बाबा। हाँ, मैंने कहा उमा दीदी देखेगी बोल दे। मैंने बोला था मैं को ब्लॉग देखो मिल हाँ, मैंने उमा दीदी ब्लॉग देखे लो। हाँ, मैंने कहा ब्लाउज में सास का ब्लाउज में दिया करो। ना तो कपड़े हैं। हाँ। तो ताई जी तुम मेरा ब्लॉग देखते हो? वो तो वो लीला मेरा ब्लॉग देखते हो? उन्हीं तो पहली बार खाओ। मेरा ब्लॉग देखते हो? ब्लॉग ब्लॉग देखते हो? ये जो बना वीडियो देखते हो? अब दिखाएंगे। दीदी को दिखाएंगे। अरे मैं पाछू मोबाइल यार नेट करके। तो उनको दिखाई दिया करो यार। आज देखो ना आज देखो ना टीवी में विजुअल कोई ना हाँ। वो मैं उन्हें दिखान को दीद को पिक्चर को जाए जाल फोटो खींचा को वो दीद को ने हाँ। अच्छा मिल खींची भाई तबे उसी की फोटो भी मैंने खींची फोटो मैंने। तो आज से ताई जी मेरा ब्लॉग देखेंगे घर जाके। राधा जी हाँ, ना राधा वो तो बाद में आए। और ताई जी जाने लग गए हैं अपने घर की ओर, क्योंकि अंधेरा भी हो गया, रात हो गई है। और क्या दिखा दिया यार ताई जी की वो जो डंड डला धर रो। ताई जी ने लठ पकड़ रखा है भैया, बहू कहीं उल्टे रास्ते पे ले जाएगी तो छूट दूंगी बाल बुआरी को। बुआरी की छूट गया तो ये हंसी मजाक चलती रहती। बाय दीदी बाय। अरे कहीं पेड़ पर आया काम दाता है। तो ये लोग भी जाने लगे हैं, घूम के आए थे तो थोड़ा देर बैठे गपशप मारा, अच्छा लगा। और ताई जी कह रही है कि अरे नेहरा जाओ जा 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 नेहरा का फल अच्छा बाट शॉर्टकट रास्ता हमारा। तो अंधेरा हो चुका है, बाहर दिया बत्ती सबकी जल चुकी हैं, दिया बत्ती। यहाँ अभी काम चल ही रहा है क्या गेट के अंदर? आग जला ले लगाने से क्या जर भरो गया जर भिंजू जार भला बाल उन्हीं को समझ में नहीं है। वो समझ जाएंगे, उनके समझ में पल्ले भी नहीं पड़ा होगा। तो अंधेरा हो चुका है, क्या करें? हाँ? जल जर जर बुखार पड़ोसी समझ गए जर को जल बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाई। हाँ बुखार को बोलते हैं जर। तो लभी आज कुछ बांटने में लगा है। क्या बांट रहे रे? चॉकलेट। ये चॉकलेट कहाँ से आई? अरे ताऊ ने 5 रुपए दिए थे ना, 2 चॉकलेट आई थी खाली और एक बांट के दिए। जब ताऊ से 5 रुपए लिए उसका चॉकलेट लेके आया तो इतने टुकड़े टुकड़े करके सबको पहुंचाया इसने। देखो ये होता है बच्चों का प्यार प्रेम। जैसे ये हाथ में मम्मी ने मुंह में डाल दिया। तो बेटा खाना तो था ही मम्मी ने, तो ये इतने इतने टुकड़े करके भी बच्चे हमारे इस तरीके से सबको बांटते हैं। तो ऐसे बच्चे सभी के देते होंगे। तो हमने जिस तरीके से अपना बचपन जिया है ना, तो उसी तरीके का बचपन हम अपने बच्चों को बताते हैं। और लचली का आज फिर से कपड़े आए जा रहे हैं जाए जा रहे हैं और ढेर लगी पड़ी है। अभी आज फिर आ रखे हैं और अब बोर्ड भी तैयार करना है इसके लिए नए साल के लिए। और क्योंकि नए साल पर 1 तारीख से जो कपड़े लेके आएगा सभी लोगों से मैं अभी से कह देती हूँ 2026 से लागू हो जाएगा। हर चीज़ पे 50 रुपये बढ़ेगा रेट। जैसे ब्लाउज है और सूट है, प्लाजो है, पैंट है, तो जो भी होगा हर चीज़ में 50 रुपये चार्ज। जो भी सिलवाते हो कपड़े तो 50 रुपये किराया बढ़ जाएगा तुम्हारा सिलाई। और जो कि वो है क्या डिजाइन के पैसे अलग होंगे। आगे के गले का अलग होगा, पीछे का गले का अलग होगा, बाजू का जो होगा
तो वो माना जाएगा, उसका रेट अलग रहेगा। सिलाई का जो भी है 50 रुपये सबका बढ़ जाएगा। आप लोगों से पहले से बोल देते हैं, बाद में किचकिच काचकिच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले बता देते, क्योंकि बाद में बोलते हैं ना लोग, कई लोग कि नहीं बाद में अगले महीने से कर लेना और कर लेना। तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, तो पहले बता देते हैं, क्योंकि पहले से ही कहने में सही रहता है, लेकिन बाद में कई लोग कहते हैं अगले महीने से बढ़ा लेना, अगले महीने से कर लेना। तो ऐसा नहीं होता है, सबके लिए एक जैसे ही होगा। तो जो भी होगा 2026 का रेट सबके लिए एक जैसे होगा। तो कपड़ों के ढेर तो लगी पड़ी है। ये यहाँ ये अंदर कमरा भर रखा है इसने, जितने भर रखे हैं अभी तो बहुत सारा। ये सिल के अलग सा रखे हैं, यहाँ लाइन लगा रखी है कपड़ों की, कुछ उनके अपने भी हैं। तुम लोगों की क्या बहस होगी रे? आज ये तीनों भाई पीले पीले बन रखे हैं आज, हैं? कभी लाल लाल बन जाते हो, कभी पीले पीले। तो आज अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहा है क्या? है रे? ऐसा नहीं। ये देखो इसकी फोटो क्यों खींच रहा है? ये देखो अंशा निकालेगा, फिर गलत निकल जाएगा ना कल की तरह, फिर मार खाएगा। अच्छा, मेरा लवी तो यहीं पर बैठा रहता है। ये है अपना चाची का लाडला। चाची वहाँ किचन में खाना बनाएगी और ये यहाँ पर बैठ के अपना क्या करेगा, पढ़ाई, है ना? मुझे पहले जहाँ पे क्या है ये, और ये तो बस घूमता ये कुसु तो घूमता रहेगा, घूमता ना। इसके पास मोजे हैं ना इसके पास टोपी है, कुछ नहीं। मोजे फेंक देता है बेडों के कोने में इधर उधर। ये हाल है इनके, क्या करूँ मैं इनका, हैं? तो दोस्तों आज हमने घर में एक चीज़ मंगाई थी, दिखाते हैं आप लोगों को क्या मंगाई। ये आया हमारा पर्स, और क्योंकि कहीं जाना आना होता है तो पहले पर्सों की जो डोरी होती थी ना, ये तो पतली पतली सी रहती है। अब चौड़े चौड़े फीते में आ गए हैं ये, जैसे कमर की बेल्ट होगी, बेल्ट की जैसी चौड़े चौड़े। ये देखो ये तो ये शॉर्ट वाला पर्स है, मतलब साइड पर्स जो डालते हैं हम लोग, तो कहीं आना जाना होता है तो इसलिए ले रखा है हमने। और इस पर एक छोटा सा पर्स भी है। शंभू दिखाइए बेटा, ये छोटा सा पर्स, इसमें जैसे खुले पैसे वगैरह डाल दो करके। तो भाई अब चलते हैं, पर्स लटका के कहाँ जाना है हमको। ये तो कहाँ जाना है, कहीं भी नहीं जाना है, कहीं मार्केट वगैरह जाने आने के लिए। मेरे पास तो है 2-3 हैं, पर ये लक्ष्मी ने मंगा रखा आज अपने लिए एक पर्स की। आज यही शॉपिंग हो रखी है। अरे सनी कैसा लगा तेरा बड़ी मम्मा का पर्स? अच्छा है। लवी, ओ लवी कैसा लगा तेरे को अपनी मम्मी का पर्स? बहुत अच्छा। अब देखो ये फर्श में इस तरीके से लेट जाएगा, तब इन्होंने लिखना है। तो इनकी ना कोई ठंड पता नहीं कहाँ जाती है, समझ में नहीं आता। देखो अभी ये बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा। और इसको लेटना यहीं बैठना यहीं पे है, क्योंकि उसकी चाची वहाँ खाना भी बनाएगी, वो भी करेगी। शिवानी बना रही है आज घी। ये इसने मलाई डाल रखी है आज चूल्हे में, और तो आज घी बन रहा है भाई। ये देखते हैं कितना किलो घी बनता है। और आज मेथी बड़ी की आलू की सब्ज़ी बनाएगी ये। चलो इसका तो हो रहा है, मैं भी जाती हूँ, मैं भी सोचती हूँ क्या बनाऊँ। एक ही बेचारा ऊपर नीचे कूदते ही रहता है। तो दोस्तों रात का टाइम हो चुका है, खाना बन रहा है, रोटी बना रही हूँ और हरा साग भी है। ये रहा हरा साग, और ये रही मेथी बड़ी आलू की सब्जी, ये रहा रायता, और ये रही गाजर मटर की सब्जी। हमारे यहाँ 3 प्रकार की सब्जी है, 1, तो जिसको 2, खाना होगा 3 और साथ में रायता भी है, जिसको तीनों में से कुछ पसंद ना आए तो। जिसको जो पसंद आएगा वो खाएंगे। और आप कौन सी रोटी बना रहे हो वो भी तो दिखाओ। रोटी कौन सी बना रही? रोटी तो गेहूँ की रोटी बन रही है, मडवे का आटे का नहीं बना रही। अच्छा आज मडवे का नहीं है, आज वहाँ बन रहा था मडवे का। और तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्या लगी, कमेंट करके जरूर बताया करो। और सर्दियों में ना ढेर सारी सब्जियां खाया करो, खूब हरी सब्जी ज़्यादा। हरा साग तो डेली बनना चाहिए, और सर्दियों में ही साग सब्जी और खाना खाया जाता है। तो
तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, क्या लगी, लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना। जोशी पहाड़ी ब्लॉग जरूर देखा करो, अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर किया करो, लाइक कर दिया करो। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।